everyone, good evening. Jai Hind once again, my dear students. So let's continue the chapter body fluid and circulation. So far we have discussed about the blood, components of the blood. We have already completed the body fluid, that is tissue fluid, and the lymph. In this video I am just going to explain you something about the blood vessels. Student, you have already studied in the chapter animal kingdom, and that there are two types of circulation, that is the open circulation and the closed type of circulations. So when we talk about the circulation in the human being, so you have idea that in the human being or in the mammals or in the birds, it is always closed type of circulatory system. It means the blood flows through the closed channels, है ना? Unlike the you can say the open circulatory system, here the blood always flows through the closed channel called as the blood vessels. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड वेसल्स होती क्या है? These are the tubular structure, these are the closed vessels or the channels through which the blood flows from one place to another place in the body, or you can say from heart to different organs of the body, and from different organs of the body the blood again come to the heart. यानी हमारे शरीर में हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ब्लड वेसल्स करती हैं, और हमारे ब्लड वेसल्स से डीऑक्सीजनेटेड हमारे यू कैन से बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आने का काम भी ब्लड वेसल्स करती हैं. क्लियर? तो ये तो ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने आपको बताया. और हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती है. यू हैव आइडिया, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर. क्लियर? तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. One by one we will study about the arteries, veins and capillary. Clear? Diagram आपके सामने दिखाई दे रहा है. This diagram is showing the internal structure of the blood vessel. This is the diagram, internal structure of the artery. This diagram it's showing the internal structure of the veins. So let us discuss about the arteries first. So artery क्या होती है student? These are the blood vessels which carry the blood away from the heart. These takes the blood away from the heart to different organs of the body. Clear? और कौन सा ब्लड ले जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. They always carry oxygenated blood from heart to different organs of the body except pulmonary artery. ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, that is the pulmonary artery. Clear? Pulmonary artery. This is the exception which always carry deoxygenated blood. ठीक है, अभी आप पढ़ोगे, अभी आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन में, आप देखोगे कि किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट इट इज पंप टू द लंग्स फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेशन. ठीक है, आप देखोगे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स तक जाती है. क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बताया कि आर्टरीज का रोल क्या होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सम जनरल यू कैन से इंफॉर्मेशन. कलर कैसा होता है? आर्टरीज दे आर रेडिश इन कलर. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑलवेज ब्राइट रेड इन कलर. क्लियर? याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑलवेज ब्राइट रेड इन कलर. दैट इज व्हाई द आर्टरीज आर रेडिश इन कलर. एंड आर्टरीज दे आर डीपली सीटेड अंदर. ये आप जो देख रहे हो है ना ब्लूइश ग्रीन, ये सब वेन्स होती हैं. ठीक है, ये सुपरफिशियल सिचुएशन है, बट आर्टरीज वो अंदर होती हैं. क्लियर? बहुत नेचर ने देखो बहुत कमाल की चीज दे रखी है, आर्टरीज को अंदर दे रखा है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ही प्रेशर के साथ होता है. अगर आर्टरीज कट जाती हैं तो बहुत तेजी से ब्लड बाहर निकलता है.
तो नेचर ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर दे दिया है ना, ताकि वो जल्दी डैमेज ना हो, क्योंकि आर्टरीज डैमेज होती है तो नुकसान ज़्यादा होता है ना, इवन डेथ भी हो जाती है। क्लियर? तो दे आर ऑलवेज डीपली सीटेड। क्लियर? कलर आपने देख लिया। और सिंस द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट ही ब्लड को पंप करता है और प्रेशर देता है, उसी प्रेशर से जो होता है वो ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता रहता है। क्लियर? एंड द प्रेशर इज हाई। ठीक है, द ब्लड फ्लोज विद द मोर प्रेशर इन द आर्टरीज एज कंपेयर टू द वेन्स। थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करते हैं तो आप देखोगे दिस इज द वॉल ऑफ द आर्टरी। ठीक है ना, आर्टरी और वेन्स और यू कैन से ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन दोनों ब्लड वेसल्स हैं। इसकी वॉल में 3 लेयर होती है। द आउटर मोस्ट लेयर आप देखोगे, आउटर मोस्ट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर? एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और वो कौन सा होता है? कोलेजन फाइबर होता है। ठीक है, दिस इज द कोलेजन फाइबर। याद रखिएगा, ये सब नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? सो आउटर कवरिंग, ये व्हाइट चौक से आप देख रहे हो, दिस इज द आउटर कवर, ये कहलाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट फाइबर इज नथिंग बट द कोलेजन फाइबर। ठीक है, मिडिल लेयर, आर्टरी की बात कर रहा हूं मैं, अभी आर्टरी की बात कर रहा हूं। तो मिडिल लेयर आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा ब्रॉडर होती है ना, इसकी थिकनेस ज्यादा है। ठीक है ना, एंड इट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका मीडिया। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स। स्मूथ मसल की बनी होती है। क्लियर? स्मूथ मसल की बनी होती है, आप याद रखिएगा। दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। क्लियर? एंड इट इज ब्रॉडर, है ना, ये थिक होती है एज कंपेयर टू वेन्स। दोनों को कंपैरेटिव स्टडी में भी आप देख सकते हो। वेन्स आप देखोगे, वेन्स की जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर दैट इज द ट्यूनिका मीडिया की बात हम लोग करते हैं, तो वो ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। क्लियर? और इनर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका इंटीमा एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्क्वामस एपिथेलियम। है ना, आप टिश्यू चैप्टर में भी पढ़े हो, स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ होता है, आपने वहां भी एग्जांपल दिया होगा, है ना। तो स्क्वामस एपिथेलियम इट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इट मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, यहां भी और यहां भी। तो आर्टरी और वेन में स्ट्रक्चरल डिफरेंस की अब बात करते हैं तो 2 डिफरेंस तो सामने नजर आ रहा है आपके स्टूडेंट्स। एक तो इसकी जो मिडिल वॉल होती है वो थिक होती है, आर्टरीज की मिडिल वॉल थिक होती है एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, और यहां पे ल्यूमेन की बात करें तो आर्टरीज, ये आर्टरी है, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है, दे हैव द नैरो ल्यूमेन, और जो वेन्स होता है दे हैव द वाइडर ल्यूमेन। क्लियर? दिस ल्यूमेन इज वाइडर, दिस इज द ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन आप बोल सकते हो, वाइडर ल्यूमेन। क्लियर? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो हमें इसी के बारे में बताना है। वेन्स का ल्यूमेन वाइडर, आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो है, इट हैज द नैरो ल्यूमेन। क्लियर? अब ब्लड का प्रेशर मैंने आपको बताया था आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में ब्लड का प्रेशर स्लो होता है, लो होता है, तो ब्लड रुक रुक के बहता है, तो बैकवर्ड फ्लो के चांसेस होते हैं वेन्स में, है ना। तो उसी को रोकने के लिए वॉल्व्स आर देयर नेचर में। ये सेक्शन व्यू है, हमने सेक्शन काट के दिखाया है। तो आप देखोगे कि वेन्स में क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, वॉल्व्स आर देयर, ऑलवेज वॉल्व्स आर देयर। किस लिए होते हैं? दिस चेक द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। क्लियर? बात समझ में आई? आर्टरीज में चूंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो बैकवर्ड फ्लो के चांसेस नहीं होते हैं, बट वेन्स में ब्लड रुक रुक के बहता है, झटके के साथ बहता है, तो बैकवर्ड फ्लो के चांसेस होते हैं। तो उसी को रोकने के लिए क्या होता है, यहां पे आप देखोगे नेचर ने वॉल्व दे रखा है। ठीक है ना, और यहां पे जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है। The flow of the blood here in this case, in case of the veins, it is because of the contraction of the muscles.
जबकि आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है, मैंने यहाँ लिखा भी है, इट इज बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ द हार्ट। क्लियर, इट इज बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ द हार्ट। सो दिस इज द कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ द आर्टरीज एंड वेन। अब आपको याद क्या रखना है ना, कुछ चीजें आपको याद रखनी। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन, ठीक है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब हम वेन की बात करते हैं तो मैं शुरू से थोड़ा बता दूं, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स व्हिच ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जो वेन्स होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके जो है वो वापस कहां लेके आती हैं, हार्ट के अंदर ले आती है। लेफ्ट दे ब्रिंग इट, अब उसको राइट वेंट्रिकल में ले आएंगी, ठीक है ना। पहले राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहां से फिर वो लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है डबल सर्कुलेशन में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन। आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन, ठीक है। पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। लंग से ये ब्लड को लेके आती है हार्ट में, ठीक है ना। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, दैट इज व्हाई दिस इज एक्सेप्शन इन नेचर, यू कैन से। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन बोथ आर एक्सेप्शन। एक क्वेश्चन आपका यहां से फ्रेम होता है, दूसरा आर्टरी और वेन की वॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, है ना। उसके बाद इसका लोकेशन और वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, ब्लड का जो फ्लो होता है या what is responsible for the flow of the blood in the arteries and veins, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स। क्लियर, अब आप देखो, लेट अस डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स कि arteries they further divide and form what, arterioles। what they form arterioles, ठीक है। और आर्टेरियोल क्या बनाती है, कैपिलरी, यानी arteries they further divide and they form arteriole, and arterioles again they divide and form the capillaries। clear, again these capillaries divide, sorry, they unite, not divide, they unite, ठीक है, they unite and they form venules, and venules form veins। क्लियर, इस तरह से, है ना। तो अब कैपिलरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। So capillaries are what? These are the fine blood vessels. Capillaries are fine blood vessels, ठीक है, and they are thin walled, you can see fine blood vessels means what? These are thin walled, है ना, these are thin walled। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा है कहां पे, ये टिश्यूज के बीच बीच में होती है माय डियर स्टूडेंट। जहां पे आर्टरी और वेन नहीं जा पाती, वहां पे ब्लड को लेके जाने का काम कौन करती है, कैपिलरीज करती हैं, ठीक है। दीज आर रैप्ड अराउंड द एल्वियोली, आपने पढ़ा है लंग्स में एल्वियोली का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर ब्लड कैपिलरीज आर देयर इन द, यू कैन से, विलाई। विलाई में भी आपने देखा होगा, इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड होता है इट इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली, इट इज सेंट टू द ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड कैपिलरी की वॉल जो होती है पतली होती है ना, एंड दिस इज परमिएबल फॉर द न्यूट्रिएंट एंड द रेस्पिरेटरी गैसेस। आर्टरीज और वेन की वॉल मोटी होती है एंड दैट इज टोटली इम्परमिएबल, है ना। इसलिए आर्टरी और वेन से कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, है ना, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो नेचर ने इसीलिए क्या दे दिया है, कैपिलरीज को दे दिया है। तो कैपिलरीज आर द
very fine thin walled blood vessels, ठीक है ना. And again they are made up of the squamous epithelium की बनी होती है ना. और कहाँ होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है. ये हमारे इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है ना. The capillaries are very thin walled and they are present in this intestine. They are around the, you can say, alveoli in the lungs, है ना. And they facilitates the exchange of nutrient. They facilitate what? They facilitates, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, exchange of nutrients, then CO2, O2, etc. है ना, between the blood and the tissue fluid, है ना. between the blood and tissue fluid जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है. क्लियर. सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द कैपिलरीज. क्लियर. सो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. ठीक है. मैंने आपको पूरा आर्टरी वेन में डिफरेंस भी मैंने बताया, मैंने कैपिलरीज के बारे में भी बता दिया. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट clear about the blood vessels. So student, I conclude my lecture here related to this particular topic, blood vessels. Blood vessels का काम आपको पता है, they carry the blood from one place to another place in the body, from heart to different organs and from different organs to the heart. Clear. अब next time में we will meet with the another video on the another topic. Till then, keep on watching my video. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, Biology with Chandrakant sir. Please like, share and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.